आए माइक पर अपने शब्दों के माध्यम से हमें गुरुवर के कुछ निर्देशन हो बताने का प्रयत्न करें। जय माता की। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सर गुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ श्राश्रम धाम की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। दिव्य मंच पर माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, उनके साथ इस धरती के सर्वशक्तिमान ईश्वर परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सर गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नमन वंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहने एवं समस्त नयमा भक्तों को सादर सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित हम समस्त माँ भक्तों का यह परम सौभाग्य है कि हम समस्त माँ भक्तों ने एक साथ उपस्थित होकर एक विचारधारा को लेकर निखिल ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं इस युग के अवतारी पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की दिव्यता पूर्ण आरती को संपन्न किया। यहाँ पर उपस्थित हम समस्त माँ भक्तों का यह परम सौभाग्य है। यही सौभाग्य हमें और आपको निरंतर मिलता रहे, प्रतिपल हर क्षण मिलता रहे। इसके लिए आवश्यकता है ममतामयी माँ की साधना आराधना करने की, आवश्यकता है ममतामयी माँ के चरणों में अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय निकालकर बैठने की, क्योंकि माँ के चरणों में बिताया हुआ एक एक पल हमारे दुर्भाग्य को मिटाता है। ममतामयी माँ के चरणों में बिताया हुआ एक एक पल हमारे सौभाग्य का उदय करता है। ममतामयी माँ के चरणों में बिताया हुआ एक एक पल हमें भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति को प्रबल करता है। ममतामयी माँ के चरणों में बिताया हुआ एक एक पल हमें नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ममतामयी माँ के चरणों में बिताया हुआ एक एक पल हमें अखंड भक्ति प्रचंड पुरुषार्थ करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी ममतामयी माँ के चरणों में हमें और आपको बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य को दिलाने वाले इस धरती के सर्वशक्तिमान ईश्वर परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, जो इस धरा के एक अवतारी पुरुष हैं, जो एक चेतनावान ऋषि हैं। जब ऋषि शब्द आ जाता है तो कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों के पास असीमित क्षमताएं थीं। किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की पात्रता रखते थे, प्रकृति की किसी भी घटना को टालने की क्षमता रखते थे। ये तो हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा कि हमारे समाज में सैकड़ों हजारों कथावाचक उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने ऋषियों मुनियों की क्षमताओं के बारे में, उनके तब्बल के बारे में समाज को ज्ञान नहीं कराया। अगर ज्ञान कराया होता तो हमारे समाज का इतना बड़ा पतन नहीं होता। परम पूज्य गुरुवर जो एक ऋषि हैं, जिनके आशीर्वाद से लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, लाखों लाखों लोग नशा मुक्त हुए हैं, मांसाहार मुक्त हुए हैं, चरित्रवान हुए हैं, चेतनावान हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व आध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। ऐसे ऋषिवर ऐसे गुरुवर के हम आप शिष्य हैं। हमें आपको अपने आप की पहचानने की आवश्यकता है। आवश्यकता है परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सत्य की यात्रा है, ये धर्म की यात्रा है, ये सनातन धर्म की यात्रा है। परम पूज्य गुरुवर ने एक बार नहीं कई बार मंचों से कहा है कि अगर तुम इस यात्रा को सत्य की यात्रा समझते हो, धर्म की यात्रा समझते हो, आपकी आत्मा एक बार नहीं हजार बार चीख कर कहती हो कि यह यात्रा सत्य की यात्रा है, इस यात्रा पर हमें चलना चाहिए, तो आवश्यकता है, निवेदन करूंगा समस्त भाई बहनों से कि हमें और आपको इस यात्रा में चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। सौभाग्य से हमें और आपको मनुष्य का जन्म मिला, ऐसे गुरुवर का सानिध्य मिला, उसके बावजूद भी हम और आप परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को समाज में बतला नहीं सकते, बतला नहीं पा रहे हैं। आज के 10 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, आज भी उतने लोग उपस्थित हैं। क्या केवल हम और आप ही गुरुवर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा पड़ोसी प्राप्त ना करे, ऐसी विचारधारा हमारे मन में नहीं आती। हमारे नातेदार रिश्तेदार
हमारे गुरुवर की कृपा को प्राप्त ना करे, हमारे नाते रिश्तेदार नशा मुक्त ना हो, मांसाहार मुक्त ना हो, चरित्रवान ना हो, चेतनावान ना हो, उनके घर में मां का ध्वज ना लहराए, ऐसी विचारधारा क्या हमारे आपके मन में नहीं आती? आनी चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारे पड़ोसी के जीवन में परिवर्तन आए, हमारे नाते रिश्तेदार जितने हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए। यहाँ पर उपस्थित समस्त माताओं पिताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपको लगता है कि यह सत्य की यात्रा है, इस पर चलने के बाद हमने और आपने कुछ पाया है, तो उस सौभाग्य को अपने बच्चों को भी दिलाने का प्रयास करो, अपने बच्चों को भी महाआरती में लाने का प्रयास किया करो, अपने बच्चों को शक्ति चेतना जनजागरण शिविरों में ले जाने का प्रयास किया करो, अपने बच्चों को भी दुर्गा चालीसा पाठ में ले जाने का प्रयास किया करो। क्या हमारे आपके बाद यह यात्रा खत्म हो जाएगी? नहीं, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, युगों युगों तक चलती रहेगी। अगली बार हमारा कल्याण अगर इस यात्रा में छुपा है तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो, उनके आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो, इसका मार्ग हमें और आपको ही प्रशस्त करना पड़ेगा। आवश्यकता है अपने बच्चों को इस विचारधारा पर चलाना पड़ेगा, ममतामयी मां के चरणों से जोड़ना पड़ेगा। एक नशा मुक्त अभियान, एक व्यापक अभियान भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में चलाया जा रहा है, तुम पहुंचे हम बात करा दे। और उसमें हम आप सहभागी नहीं बन पा रहे। हम और आप अपने घरों से अपने कदमों को निकालना नहीं चाह रहे। वही पदमान प्रतिष्ठा ईसा दोष छल प्रपंच में हम अपने आप को उलझाए हुए रखे हैं। परम पूज्य गुरुवर ने कहा है कि जब कोई साधक अखंड भक्ति प्रचंड पुरुषार्थ की चरम सीमा को पार करता है तो उसके अंदर से ईर्षा द्वेष छल प्रपंच मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जाति पात छुआछूत ये सब दूर हो जाता है। अगर ये सब दूर नहीं हो रहा हमारे आपके अंदर से तो समझ लीजिए कि हम और आप अभी साधक बनने की प्रक्रिया से कोसों दूर हैं। इससे हमें आपको दूर होना पड़ेगा। ईसा दोष छल प्रपंच जात पात छुआछूत पदमान प्रतिष्ठा से ऊपर की यात्रा तय करना पड़ेगा। हमें पद नहीं मिला, हमें पद मिल गया, हमें पद छोटा मिला। अरे भैया मेरे बहनों, निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि आपको पद छोटा मिला है तो अपने कार्य को बड़ा कर लो, अपने नाम को बड़ा कर लो, क्योंकि ये कर्म प्रधान सृष्टि है। गुरुवर जी ने कई बार कहा है कि इस धरा पर कर्म का फल मिलता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, इस यात्रा में चलना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि कर्म के अनुसार, अभी हमारे इंद्रपाल अंकल जी सब कुछ बता रहे थे कि भावगीत के माध्यम से कि जो कर्मों का फल है यहीं पर भोगना पड़ेगा। 10 साल 20 साल 15 साल गुरुवर की यात्रा में चलने के पश्चात भी हमारे जीवन में ठहराव है तो कहीं न कहीं हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपना अनुसंधान करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अध्यात्म के बैंक में जो ममता माई के अकाउंट में बैंक में आपका अकाउंट खुला है उसमें जितनी पूंजी आपने जमा की होगी उतने का ही तो फल मिलेगा। आपने उस बैंक में जितना सत्कर्म संस्कार अर्जित किए होंगे इस यात्रा में चलकर उतना ही तो फल मिलेगा। बहुत लोगों के जीवन में कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और हो सकता है कि हमारा आपका साथ भी छोड़कर चले जाएं। लोग कहते कि 20-20 साल गुरुवर की यात्रा में चले थे, जुड़े थे, ऐसी घटना घट गई। भैया गुरुवर से जुड़े थे, आपने एडमिशन तो करा लिया, परम पूज्य ने गुरुवर ने जो शिक्षा दी, जो विचारधारा दी, उस विचारधारा पर तो हमने चलने का प्रयास नहीं किया। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि एक व्यापक अभियान चल रहा है समाज में, अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ होते हैं वहां जाया करो, नशा मुक्त अभियान चल रहा है उसमें जाया करो, जनजागरण क्रमों में जनजागरण चल रहा है उसमें जाया करो। हम आप निकलना नहीं चाहते, महाआरती से महाआरती तक अपने आप को सीमित कर लिया। इससे हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। हो सकता है कि हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि 7 दिन 300 दिन 365 दिन इस विचारधारा पर चलना पड़ेगा। ममता मई मां की अध्यात्म अकाउंट में हमारा
जितना पूंजी जमा होगी उतने का ही तो फल हमें आपको मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा, एक व्यापक अभियान भगवती मानव कल्याण संगठन चला रहा है। कल नवरात्र का पावन पर्व है। आज महाआरती में सभी लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि कल से हमें घरों से निकलना है, परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को जन जन तक बतलाना है। एक पावन पुनीत विचारधारा, उसमें भी हम आप डरते हैं। कैसा डर, किसका डर, कैसा भय? अरे सौभाग्य है हमारा कि हमें मानव का जन्म मिला, युग गुरु चेतनावान मिला, इष्ट निखिल ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता मिली, लाखों लाखों गुरु भाई बहनों का परिवार मिला। इतनी बड़ी सत्ता का आराधक, इतने बड़े गुरु चेतनावान का शिष्य होकर भी हम लोग भयभीतों का जीवन जीते हैं, डरा हुआ जीवन जीते हैं, समाज को गुरुवर की विचारधारा को बतलाने से डरते हैं, घर से कदम निकालने से डरते हैं। तो कहीं न कहीं हम और आप अभी अंदर से कमजोर हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि पद से मान सम्मान नहीं मिलता, पद से गुरु की कृपा नहीं मिलती। मान सम्मान मिलता है हमारे कर्म से, मान सम्मान मिलता है गुरुवर की विचारधारा पर चलने से, मान सम्मान मिलता है गुरुवर की विचारधारा को जन जन में प्रवाहित करने से। कृपा मिलती है गुरुवर की विचारधारा पर चलने से, कृपा मिलती है तीनों धाराओं पर चलने से। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि अपने हृदय का पूर्ण साम्राज्य हमें दे दीजिए। जब हमने आपने अपने हृदय का पूर्ण साम्राज्य गुरुवर को दे दिया, ये हृदय हमारा गुरुवर का हो गया, तो हमारे हृदय के अंदर ईर्षा दोष छल प्रपंच कैसे, एक जगह पर दो दो लोग कैसे रह सकते हैं? इस विषय को सोचने का विषय है, अपने आप को अनुसंधान करने का विषय है, अपने आप का आकलन करने का विषय है। ज्यादा कुछ ना बताता हुआ हमारे वरिष्ठ वक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ वक्तागण ऐसे उपस्थित हैं जिनकी सानिध्य में हमने लगभग 15 साल यात्रा तय किया है। छोटे मुंह बड़ी बात निकल गई हो तो सभी से क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त भाई बहनों के जीवन की मंगल कामना करता हुआ सभी से जय माता की, जय गुरुवर की।